लेकिन कोई अपोजिशन पार्टी तो थी नहीं। लब्बैक पे पाबंदी, पीटीआई पे पाबंदी, निशान गायब, और पीटीआई ने तो वैसे भी बाइकआउट किया हुआ था। तो इलेक्शन तो आप दोनों के दरमियान ही था, और दोनों आप ऐसे ही हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नूरा कुश्ती करने के बाद आप रिजल्ट आने पे ऐसे ही होगा। फिर अब वही पहले वाले ही तमाशे। और अब यहाँ भी यही कुछ होना है। अभी 1-2 दिन तमाशा करेंगे बिलावल साहब, और उस वक्त तक करेंगे जब तक बाकी इलाकों का इलेक्शन भी नहीं हो जाता, ताकि कुछ हिस्सा ज़्यादा मिल सके। बोलेंगे तो हिस्सा कुछ मिल जाएगा, नाम चुप करके रहेंगे तो अगला भी जाएगा। 13 में से 9 सीटें तो उन्होंने दे दी मोहतरमा को। चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा को दे दी थाल में रख के कि लो तुम्हारी नज़र कर से, बंदा कोई निकले ना निकले, वोट को पड़े ना पड़े। वैसे अगर 5-10% अगर पड़े भी तो सियासी जमातों में तो सियासी गैरत होनी चाहिए। कहें हम ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते, इलेक्शन दोबारा करवाओ। वो इलेक्शन मानेंगे जिसमें अवाम पार्टिसिपेट करेंगे, वो इलेक्शन मानते हैं जिसे अवाम कबूल करेंगे। लेकिन यहाँ तो चस्का पड़ गया ना, यहाँ तो फ़र्द जुर्म आयद होने वाले दिन वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, और वो बेशर्मी अभी तक 4 साल हो गए साथ लेके हुक्मरान फिर रहे हैं। अवाम तामन नहीं कर रही, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, मईशत का भट्ठा बैठ रहा है, लोग पेट्रोल की कीमतों की वजह से चीखें मार रहे हैं। पूरी दुनिया में से पेट्रोल की कीमतों का सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पे ही हुआ है। और वाकफान मईशत कहते हैं कि पाकिस्तानियों को मौका मिला वह लूट लो आवाम को जितना लूट सकते हो। जो खाया पिया है, जो 3000 अरब उन्होंने इधर उधर किया, इनका भी कोई गंदम स्कैंडल आ रहा है। 300-400 अरब की गंदम गायब हो गई सरकारी खजानों से। अब मुख्तलिफ यूट्यूबर जो हैं वो खबरें दे रहे हैं, अखबारात वाले खबरें दे रहे हैं। गंदम मंगवानी पड़ेगी बाहर से, और जब गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी तो कीमतें, आटे का तोड़ा 10 दिन पहले कुछ और कीमत थी, फिर 2 दिन पहले और थी, आज फिर कुछ और कीमत है। रोज़ पेट्रोल की कीमतों की तरह रोज़ कीमतें चढ़ रही हैं। तो सियासतदान तो अवाम के साथ खड़ा होता है, अपनी कौम के साथ खड़ा होता है। यहाँ सियासतदान कुर्सियों के साथ चिमटे हुए हैं, कुर्सियों के साथ। सदर आज़ाद कश्मीर ने महकमा चीफ जनरल इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। सरताज अजीज़ ओहदे से फारुक, सीनियर जनरल इंस्पेक्टर सरताज अजीज़ के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। सैयद उस्मान आज़म कायम मकाम सीनियर जनरल इंस्पेक्टर तैनात, नोटिफिकेशन हो गया। डिप्टी कमिश्नर कोटली इमरान शाहीन SHO थाना सदर मुअत्तल। सुपरिटेंडेंट पुलिस कोटली अदील अहमद फ़राइज़ की कोताही में ना ये गुस्सा निकल रहा है मेरा ख्याल, चूँकि अभी तो पीपल पार्टी की हुकूमत है ना, ये गुस्सा निकल रहा है रात वाला इलेक्शन का। तो जब आप 2 ही जमातें थीं और आप भी मानते हैं कि फ्रॉड हुआ है, एक पार्टी कह रही फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, ये इलेक्शन हम नहीं मानते, अब प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं पीपल पार्टी वाले बैठे, तो फिर इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है साहब? आप ही बताएं। तो बेहतर है आप आज भी इस इलेक्शन को कालअदम करार दें। आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फैसला करे कि अवाम ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ये इलेक्शन कालअदम करार देते हैं। और कश्मीरी अवाम की मर्जी से जब वो मुतमईन होंगे, उनके मुतालबात माने जाएंगे, जिस इलेक्शन को वो मानेंगे वो इलेक्शन जायज़ होगा। वगरना ये भी हवा में, जैसे नून लीगी अब ना किसी मस्जिद में नमाज जुमा के लिए जा सकते हैं, ना वज़ीर आज़म साहब जाती उम्रा से बाहर ईद अदा कर सकते, ना कोई वज़ीर आला, ना कोई गवर्नर, अवाम से डर के महल्लात में बैठे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कभी कभी बड़े लैक लैक के कहा करते थे, बल्कि तरन्नम से कहा करते थे, ऐसे दस्तूर को, ऐसे मंशूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं तोड़ देते थे। अब मानते हैं, अब खुद वज़ीर आज़म हैं, अब इस दस्तूर को भी मानते हैं, सुबह बेनूर को भी मानते हैं, सब कुछ मानते। लेकिन शहबाज साहब कौम नहीं मान रही, कौम तैयारियां कर रही है इनकलाब की। कल इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह अवाम निकल रहे हैं और जो कौम का इरादा बन रहा है, दूसरे सूबे बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो पहले पता सबको। कराची वाले भी बेचारे जो उनके नुमाइंदे बना के असम्बलियों में फ्राडिये भेजे गए हैं, धोखाबाज, टाउट, अब वो ये 2-4 दिन बयान देते हैं, कुछ ले दे के फिर चुप कर जाते हैं। वो अब निकलते नहीं हैं।
ना वो हुकूमत से निकलते हैं, ना वो निज़ाम के खिलाफ निकलते हैं, ना वो इत्तेहादी पार्टियों को छोड़ते हैं। अब बयान अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए देते हैं दूसरे तीसरे दिन कि कराची का सत्यानाश कर दिया गया, कराची का फंड किधर गया। भाई तुम वजीर बन के बैठे, छड्डो वजारतां को कह पईयां जे असीं ठुड्डा मारने वजारतां नूं, असीं अवाम दे नाल खड़े होने। लेकिन वो मसला ही नहीं, अवाम के साथ खड़े होने वाला कोई मसला नहीं है। मफादात के साथ खड़े और अपनी बेज़मीरी के साथ खड़े, सौदेबाजी के साथ खड़े, अवाम के साथ नहीं खड़े। अवाम को खड़े हो जाना चाहिए अपने हक़ के लिए। अवाम जब अपने हक़ के लिए खड़े हो जाएं तो फिर कोई गासिब उनका हक़ दबा नहीं सकता, और ज़ाहिर है अपना हक़ लेने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है।